राकेश त्रिपाठी ने संगम पर अखिलेश की डुबकी पर तंज किया। राकेश त्रिपाठी ने कहा कि उम्मीद है कि संगम स्नान के बाद अखिलेश यादव का चित्त शांत हो जाएगा। देर आए दुरुस्त आए, उम्मीद करते हैं कि अखिलेश यादव जी का अब चित्त शांत हो जाएगा। गंगा जी में स्नान करने के बाद, संगम स्नान करने के बाद मन को शांति मिलती है। अब शायद अखिलेश यादव जी के मन को शांति मिल जानी चाहिए, क्योंकि लगातार पिछले 1 महीने से अखिलेश यादव जी कुंभ को लेकर के अनर्गल मिथ्या प्रलाप कर रहे थे। रोज कुंभ को अपमानित करने का प्रयास करते थे, रोज कोई न कोई कुंभ बुलेटिन जारी करते थे। आज अपनी आंखों से सब व्यवस्थाएं देखी हैं, तो उम्मीद करते हैं कि कुंभ को लेकर के अब झूठ बोलना बंद करेंगे, कुंभ को लेकर के लोगों को डराना बंद करेंगे और कुंभ की व्यवस्थाओं की तारीफ में शायद आज कुछ शब्द लिखेंगे। और अब बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें, ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने के बाद में बागेश्वर बाबा ने यहां बड़ा बयान दिया है और साफ तौर पर कहा कि भगवा चोला पहनने मात्र से कोई संत नहीं बन जाता है। संत बनना इतना भी आसान नहीं होता है और धर्म संसद में हिंदू एकता की बात करते हुए नजर आएंगे। तमाम बयान उनकी ओर से दिए गए हैं, आपको सुनाते भी हैं क्या कुछ कहा है बाबा बागेश्वर ने। 144 साल बाद ये महाकुंभ होने जा रहा है, प्रयागराज में चल रहा है। अलग तरह की तैयारियां दिख रही हैं। इससे सनातन को जागृत करने में, सनातनियों को जोड़ने में कितनी मदद मिलेगी? क्योंकि आपने जो इतनी लंबी पदयात्रा की थी वो देश विदेश के लोगों ने देखी। अगर देश के कोने कोने तक पहुंचा है तो महाकुंभ का प्रभाव पूरे यूनिवर्स में पहुंचा है निश्चित रूप से। ये अनूठा विहंगम दृश्य, ये साधु संतों का संगम, ये गुरु परंपरा का संगम, ये विभिन्न मतों के लोगों का संगम, मंथन, एकत्व, अपनत्व, दिव्यता, भव्यता, सनातन के प्रति सरकारों की कितनी भूमिका होनी चाहिए, उसका भी एक नया प्रतीक के रूप में हमें ये महाकुंभ दिखाई पड़ा है। तो निश्चित रूप से ये महाकुंभ की चर्चा पूरे यूनिवर्स में है। और कल परसों में हम देख रहे थे सोशल मीडिया पर, टीवी पर, कि सैटेलाइट के द्वारा भी फोटो भेजे गई और अनूठा नक्शा, भारत की तरह नक्शा दिखाई पड़ा। तो इसका बहुत बड़ा महत्व है, ठीक उतना ही महत्व है जितना चेहरे में नाक का महत्व है। आपने जब सरकार का जिक्र किया तो योगी आदित्यनाथ ने कल यहाँ से एक बयान दिया कि सनातन की तुलना झाड़ से नहीं होनी चाहिए। ये जितना ज्यादा बढ़ेगा, फलेगा, फूलेगा, उससे बाकी जो मजहब है वो भी सुरक्षित रहेंगे। बात बिल्कुल सही है। बाप आखिर बाप होता है। हाँ। बाप सुरक्षित रहेगा तो बेटा निश्चित रूप से पल्लवित होगा, पुष्पित होगा, आगे बढ़ेगा। और बाप को कोई मिटाने की कोशिश करेगा तो बेटा स्वतः ही डैमेज हो जाएगा। अब धर्म संसद का बार बार जिक्र हो रहा है, अलग अलग मांगे उसमें रखी जा रही हैं, कल भी होने वाली है। क्या आपकी तरफ से भी कोई मांग रखी जाएगी? क्योंकि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए, इस तरह की बात हो रही है, सनातन बोर्ड का जिक्र हो रहा है, आपकी तरफ से कोई नई मांग रखी जाएगी? अब बहुत मांगों में अब हम अपनी कोई मांग रखें भी तो उसका कोई मायना नहीं है। हमारी तो वही पुरानी एक ही मांग है, हिंदू राष्ट्र बना दो, ये सब अपने आप हो जाएगा। तो हिंदू राष्ट्र जिस दिन बनेगा उस दिन हिंदू राष्ट्र के प्रोग्राम में ये भी है कि गाय माता राष्ट्र माता होगी। जिस दिन में हिंदू राष्ट्र बनेगा उस दिन में ये भी एक प्रोग्राम है कि मंदिर सरकारी अधिग्रहण से मुक्त होंगे। जिस दिन हिंदू राष्ट्र बनेगा उस दिन मंदिरों का चढ़ावा हज यात्रियों पर खर्च नहीं होगा। 1 लाख करोड़ सरकार के हाथ में नहीं जाएगा, वो 1 लाख करोड़ रुपया मंदिरों का, दीनहीन, गौशाला और जो है अस्पतालों में और दीनहीन लोगों में खर्च किया जाएगा। तो हमें लगता है हिंदू राष्ट्र बहुत ज़्यादा जरूरी है, अति से ज़्यादा जरूरी है। और हम भी यही कहेंगे कि हम भी कुंभ में आए हैं, डुबकी लगा रहे हैं, तो हमको भी वही दक्षिणा देनी चाहिए। दक्षिणा के रूप में हिंदू राष्ट्र दे देना चाहिए। महाराज, जब आपने हज का जिक्र किया है तो कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये कुंभ में स्नान करने से कुछ नहीं होगा, इसमें बीमारियां फैलेगी, बीमार व्यक्ति स्नान करेगा, सुरक्षित व्यक्ति को बीमार करेगा, हज की व्यवस्था ठीक होती है, वहां जाना चाहिए। हम उनको यही कहेंगे कि थोड़ा कायदे में रहें, इस प्रकार के बयान देने से आप बचें। वरना हम यूं भी कह सकते हैं कि बकरीद में भी बहुत ज़्यादा बीमारियां फैलती हैं और रोड खराब हो जाते हैं। और इन चीज़ों से बचें, वरना हम भी टीका टिप्पणी करने में माहिर हैं और हम ऐसे ही करेंगे कि तुम्हें नानी याद आ जाएगी। आप यहाँ पर आए हैं, ये कहा गया था कि एक कथा की जाएगी, सनातन बोर्ड को लेकर मांग की जाएगी, धर्म संसद किया जाएगा, क्या कुछ और उद्देश्य रहेगा यहाँ? 27, 28, 29 तारीख को हम जहाँ बैठे हैं, अभी ये परम पूज्य श्री परमार्थ निकेतन वाले परम पूज्य अनंत श्री विभूषित पूज्य श्री चिदानंद मुनि जी महाराज जी की छत्र छाया में यहाँ 3 दिन तक हनुमान कथा का 27, 28 और 29 तक ये करेल घाट के पास में है। और यहाँ परमार्थ निकेतन वाले पूज्य महाराज जी की सानिध्यता में कथा होगी और 29 तारीख तक ये कथा विराम होगी। पर 30 तारीख को यहाँ विशाल संत सम्मेलन है और जिसमें हिंदू राष्ट्र के लिए हम बात नहीं करेंगे, करना क्या है और बनेगा कैसे।
तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री महाकुंभ में पहुंचे हैं, तो वहीं कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने कहा है कि वक्फ बोर्ड का हिसाब होना चाहिए, जिनके कागजात जमीनों के नहीं है वो सरकारी जो है संपत्ति में शामिल होनी चाहिए। और इसके अलावा सनातन बोर्ड की मांग एक बार फिर से देवकीनंदन ठाकुर की तरफ से की गई है। जरा सुनिए। सबसे पहला मेरा सवाल ये रहेगा कि कल 27 जनवरी को प्रयाग की इस सरजमी से, संगम नगरी से, धर्म संसद के माध्यम से जो आपकी मांग है सनातन बोर्ड को लेकर के, ये आवाज कैसे आप पुरजोर तरीके से बुलंद करने वाले? हमारा ये प्रयास रहेगा कि जितने भी धर्माचार्य उस मंच पे उपस्थित रहें, चाहे वो शंकराचार्य हों, चाहे वो हमारे चारों संप्रदाय के आचार्य हों, चाहे जो भी आए उस समय, उन सब से हमने निवेदन किया है। बड़े बड़े संत, महामंडलेश्वर, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, इन सबसे हमने आग्रह किया है और एक ही चीज़ कही है कि धर्माचार्यों के माध्यम से इस कुंभ से एक ऐसा मैसेज जाना चाहिए जहां से धर्म और युवा जो पीढ़ी है वो सुरक्षित हो सके और तिरुपति बालाजी जैसे कांड इन फ्यूचर भविष्य में कभी ना हो। और हमारा मकसद अकेला एक, अगर हमसे कोई पूछे तो हमारा मकसद यही है, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी पूजा पद्धति सुरक्षित हो, आने वाली पीढ़ी सुरक्षित हो, ऐसा मैसेज कल 27 जनवरी को यहाँ से जाना चाहिए। ये कहा जाता है देवकीनंदन जी कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भावता अभ्युत्थानम धर्मस्य। जी जी, तो ये कहा जाता है कि जो धर्म पर जब जब संकट आएगा तब तब कृष्ण जी अवतार लेंगे। तो ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी बात हुई जिससे देवकीनंदन ठाकुर को लगा कि सनातन बोर्ड की आवाज उठनी चाहिए? देखिए, प्रतिकूल परिस्थितियों में धर्म की बात करना वो धर्म की रक्षा करने के बराबर है। और जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ, उस आज़ाद देश में मंदिर सरकार ने अपने अंडर में ले लिए, तब हमारी प्रतिकूल परिस्थितियां थीं। आज अनुकूल परिस्थितियां आए। आज देखो हमारे योगी जी धर्मात्मा हैं, प्रधानमंत्री जी धर्मात्मा हैं, अमित शाह जी जो कि इतने तटस्थ एक तरीके से एक ऐसे योद्धा हैं सनातन के। ये सारी अनुकूल स्थितियां हैं हमारे।